हुआ ऐसा ही। ऋषि और वो की समाधि टूटी, देखने लगे कि राजा भी नहीं है, रानी भी नहीं है, ये कहां है। और ये जब खोजते हुए जंगल को गए तो क्या देखा कि म्लेच्छ भाग रहे हैं इनको देख करके, और तब तक जहर पिलाया जा चुका था। ऋषि गए, हे महारानी आप चलिए, मैं आपको जीवित कर दूंगा, लेकिन दोनों में से एक को जीवित करना मेरे हाथ में है। तो बोले ऋषिवर मेरे गर्भ के शिशु को बचा लीजिए, क्योंकि यही सूर्यवंश का एक आखिरी निशानी है, इसको मैं आपके हवाले करके जाती हूं। मेरे पति राजा बाहुक को तो इन दुष्टों ने मार दिया है, और आज अवधपुरी पर शत्रु का झंडा लहरा रहा है। अब ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है, इस शिशु को आप अपने संरक्षण में लीजिए। और यूं कहते हुए वो बेचारी रानी भी काल कल्पित हो गई, और उसके गर्भ का शिशु उसके गर्भ में ही रह गया। तो शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन पद्धति अभी की नहीं है, ये पहले से थी। और वह ऋषि जो है आयुर्वेद के चिकित्सा आचार्य थे, शल्य क्रिया में सिद्ध हस्त थे। उन्होंने शल्य क्रिया के द्वारा उसके पेट को तो जहर के साथ उत्पन्न हुआ। और राजा सगर ऋषि के सानिध्य में पढ़ने बढ़ने लगा, वनवासियों की सेना एकत्रित की, युवा हुआ, और ऋषि और ने इनको अपने पुरातन इतिहास को बताया कि तुम्हारे वंश में बड़े से बड़े राजा हुए, और बेटा तुम्हारा ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना और अपनी जन्मभूमि को दुष्टों से मुक्त कराना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि से जिसको प्रेम नहीं है वो फिर किसी से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी का नहीं है। जो अपने धर्म का नहीं है वो फिर किसी का नहीं हो सकता। वो एक मांस पिंड था बड़ा सा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। मांस पिंड जैसे जोंक रहता है ना, जोंक, और उसका हाथ पैर नहीं रहता, हिलता डुलता रहता है जोंक, किधर मुड़ी है किधर आंख है पता नहीं चलता। तो बस ऐसा समझो कि बड़ा सा जोंक मांस पिंड, हिलता डुलता जरूर है। तो राजा सगर को आया गुस्सा, बोले ये संतान है, तलवार निकाल ली। महामंत्री रोकते ही रह गए। राजा सगर ने गुस्से में आकर के तलवार चलाई, इतने टुकड़े कितने तलवार चला दिए, पूरा ऐसा तलवार टुकड़े 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 की खून की बौछार हो चली, मांस के चिथड़े उड़ने लगे, जगह जगह लाल 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 लाल। राजा सगर का क्रोध शांत हुआ। एक ऋषि आए, कहे राजन मेरे पास एक ऐसी पद्धति है जिससे आपको संतान सुख हो सकता है। बोले कैसे? 60,000 घड़े मंगाइए, और 60,000 घड़े मंगाए गए, माने छोटे छोटे घड़े, पानी भरने वाला नहीं कह रहा हूं, छोटे छोटे घड़े बनाए गए, परिपक्व घड़े, और चिमटी से फिर वही मांस के टुकड़ों को उठा उठा के उस ऋषि ने उसमें डालते गए। तो 60,000 सैंपल तैयार किए डीएनए। ई कथा को यदि 100 साल पहले मैं सुना रहा होता, पिछले जन्म में, या सुना भी रहा होऊंगा, है पिछले जन्म का कुछ तो है, तभी तो पाए हैं जी ये जगह को, कुछ तो रहता है। तो अब मान लो आप लोग 100 साल पहले आप लोग ये कथा को सुन रहे होते 1923 में, तो क्या कहते पता है? अरे यार मटका से कभी कोई संतान होगी जी, भागवत में कुछ भी लिख देते हैं, और महाराज लोग कह देते हैं, और आप लोग तो क्या करेंगे भैया, वो हुकारू देना पड़ता है नौधा रामायण का। हाँ जी, रावण है ना, हाँ, और बाद ना, हाँ, पुष्पक विमान ना जी, हाँ, हुकरुआ का हु करते रात भर को सुनुया नहीं है, खूटा ल सुना थे हमारे वो नौधा सभी, हाँ, कुछ कहा थे हुकरुआ है अच्छे। तो महाराज मन कहते तो हैज बस कहे करागा, वो हैज कहे करा। औ रावण हता लेना जी, हाँ, और चाय लाने धन्नी जी, हाँ, कुछ थे रामायण चला थे भाई, चला थे।
तो ये कथा को हमी भरी मुंडी हिला करके अब वो महिला जो है, वो माता जो है मटका लेकर के कुएं में चली गई पानी भरने। अब वो 4 महीने का छोटा सा शिशु जो ढंग से पलट भी नहीं सकता था, जमीन में सोया है। पतला सा कपड़ा मैया बिछा दी है उसके लिए। तभी काला काला नाग आया, खतरनाक जहरीला सांप आया। और वो सांप जो है बच्चा हाथ पैर हिला रहा है तो उससे आकर्षित होकर के वो सांप और बच्चे की ओर बढ़ रहा है जी। देख लिया नेवला, अरे सांप बच्चे की ओर जा रहा है, कहीं जहरीला नाग काट न ले बच्चे को, मर वर न जाए। ये नेवला गया और ऐसा युद्ध मचाया और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतना लहूलुहान, सांप का जितना रक्त था वो सब उसके शरीर में लग गया। इतने में चौखट पर दरवाजे पर आवाज हुई, लगा कि मालकिन आ गई। वो नेवला खुश हो गया, अपनी मालकिन के सामने जाकर के नाचने लगा। वो बता रहा है, अब बेजुबान बेचारा जीव बोल तो सकता नहीं, हाव भाव से बता रहा है कि मैंने सांप को मारा, मैंने सांप को मारा, बच्चे को बचा लिए। बेचारा खुश होकर कैसे कूद रहा है। अब एक तो बेचारी काम का बोझ, मटके का बोझ। अब उसको लगा कि अरे मेरे बच्चे को कहीं काट लिया क्या, ये पूरा खून काहे का लगा है, लगता है मेरे अबोध बच्चे को ये नेवला काट लिया, मेरे बच्चे को मार डाला। ऐसा कहा कि गुस्से में वो मटका जो सिर में रखी थी और नेवले के ऊपर पटक दी। और जैसे ही पटकी वो बेचारा नेवला वहीं पर दम तोड़ दिया। छे पछताए काम बिगाड़ो अपनो, तो जग में होई हंसाए। विचार करना पहले जरूरी है। विदाउट प्लानिंग आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा। योजना जरूरी है। योजनाएं, प्लानिंग किसी भी कार्य की सफलता के लिए परम आवश्यक है। नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की आशंका 100% रहती है। गुरु पाउडर बन करके जमा हो गए। अब आप अंदाजा लगाइए थोड़ा सा, अंदाजा ये कि कोई आदमी मरता है तो उसका राख कितना बनता है। 1 औंजरा, 2 औंजरा, 3 औंजरा, 4 औंजरा, एक मटकी इतना बड़ा में। शरीर का जो है अवशेष जलाने के बाद कितना हो, इतना होता होगा, है ना, इतना होता होगा। तो 1 का इतना तो 100 का 100 गुना, और 1000 का और 60,000 का। बोले मत पूछो, 5-6 एकड़ लग जाएगा। खोया हुआ जल परम पवित्र गंगा जी के रूप में अभी भी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजी हुई है। कि बलि बांधत प्रभु पाड़ियो, सोपुर बरनी न जाई। अब ब्रह्मा जी का कमंडल कह रहा हूं, ये मत समझना कि 1-2 लीटर पानी होगा। अरे ब्रह्मा जी हैं। अब आप बताओ, मान लो आप लोग 1 जग पानी, 1 मग पानी, देखा कि भगवान विष्णु तो कभी कभार धरती में आते हैं, तो ये मौका है तो 7 प्रदक्षिणा कर लिया था धरती का। रामचरितमानस में है इसका वर्णन। और कितने समय में, ये भी सुनो, उभय घड़ी माने 2 घड़ी में, उभय माने 2 और घड़ी माने कितना का होता है वो? आप सत्संगी लोग जरा बताइए। 24 उभय घड़ी महदिन ही सप्त प्रदक्षिण धाई। ये अवसर को छोड़ा नहीं। और देखो जी,
बहती गंगा में डुबकी लगाना अवसर है, चलती कथा में भागवत सुन लेना, भगवान का नाम सुन लेना अवसर है। तो गंगा मैया को लाने के लिए तपस्या, तो अंशुमान इनके वंश का एक राजकुमार तपस्या में बैठा है। अंशुमानस्तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांत नासक्रोत ततः कालेन संस्थिता। अंशुमान का पूरा जीवन नष्ट हो गया। केवट जी थोड़ी इसको इसे घुमा दीजिए, इधर आओ तुम्हें, और बस, थैंक यू। तपस्या किया गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मलोक से, लेकिन दिलीप भी चले गए तो इनका पुत्र आया तीसरी पीढ़ी में, नाम है भागीरथ। अब भागीरथी जी ने भी तपस्या करनी प्रारंभ की। बहुत समय बीत गया, गंगा मैया नहीं आ रही है, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सभा बुलाई। आपको मृत्युलोक जाना पड़ेगा। बोले नहीं पितामह मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? मैं यहीं ठीक हूं, धरती के लोग केवल मेरी कथा सुने। आज ये कैसे नदिया है, आज इसका पानी कभी नहीं सुखाता नहीं भैया। इसने तो कही थे जी, तो उनके धर्म ग्रंथ में ऐसे लिखा। अब कोनो पानी इसने माने है जी, जो है को साल नहीं मान मान से कृपा कटाक्ष घोरणी विरुद्ध दुग्धरावते क्वचित दिगंबरे मनो विनोदनी तुवस्परे जटा भुजंग विंगल स्फुरत् मणामणित प्रभ मदांग सिंधुवत् प्रभं रवितवो मदौंद सिंधुरस्पृवत्त उत्तरीय मे ध्रुवे मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत वर्धनी। घोर तपस्या चल रही है। हे भोले बाबा, लोक कल्याण के हेतु मैं आपका आवाहन करता हूँ, आइए और इस पावन यज्ञ को सफल बनाइए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान त्रिशूल पकड़ लिए। अब चलते हैं भागीरथ की ओर, क्योंकि इनका कार्य लोक कल्याण की भावना से किया गया कार्य है, और लोक कल्याण की भावना से किया गया हर कार्य भगवान शंकर का हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। धराधर इंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुर माध्यम बना देते हैं, और ऐसा माध्यम ऐसा अवसर तो महादेव सबको देवे। भागीरथी तो माध्यम है। लोग कहते हैं कि भागीरथी ने गंगा को लाया, लेकिन गंगा को लाने वाले तो गंगाधर हैं। भोले बाबा हैं। अब देखो, भोले बाबा ने ब्रह्मलोक में संदेश भिजवाया कि ब्रह्मा जी गंगा जी को कहिए बोरिया बिस्तर बांध ले, और अब ब्रह्मलोक खाली करने का समय आ गया है। अब सदा सर्वदा के लिए मृतलोक में रहना पड़ेगा। और ये शंकर जी जैसे बोले तो गंगा मैया रोने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई बेटी अपने मैके को छोड़ के रोती है ना, वैसे ही बोले। और हे राजन, गंगा मैया कूदी है तो सबसे पहले ध्रुव तारा मंडल से टकराई, और गंगा मैया पूरा वेग से आ रही ना, दम फैल के। देवता लोग देख रहे हैं, बड़ी सी जलधार आ रही है जी। और जैसी ध्रुव तारा मंडल में टकराने लगी, गंगा मैया सोची कि मेरा वेग ये क्या सह पाएगा, छोटा सा लोक है। लेकिन अचल अनुपम ठाऊ मानी जगह, चला नहीं है, अचल है। भगवान विष्णु का बनाया हुआ, अपने भक्त ध्रुव के लिए बनाया हुआ। अब इसमें जैसे ही टकराई है गंगा मैया, स्पीड हो गया दुगना। नहीं समझे?
गेंद खेले हो ना कभी, टेनिस बॉल वाला खेले हो ना, गेंद ऐसे उदकने वाला लेदर वाला गेंद, ऐसा करो तो ऐसा टक से आता है ना। आप यदि गेंद को फेंकोगे जोर से तो जाएगा 10 की स्पीड में, और जैसे टकराया तो उदक के 20 की स्पीड में आता है कि नहीं। तो ध्रुव तारा मंडल में क्यों टकरवाए शंकर जी? बोले इसलिए क्योंकि ये कह रही थी अहंकारी कि मेरा वेग धारण करने वाले कोई नहीं है धरती पर। तो बोले अपनी स्पीड से माता दुगनी स्पीड से जवान वह है जो कथा में दिख रहा है, जो अपने धर्म को समझ रहा है, अपने धर्म के मर्म को जानता है, जो कथा पंडाल में दिख रहा है, जो धार्मिक आयोजनों में दिख रहा है, जो सेवा करते दिख रहा है कृष्ण भगवान की तरह, वही युवा है। वो कोना में चौक चौराहा में बैठ करके धूम्रपान करने वाला, गुटखा खाने वाला को मैं युवा मानता ही नहीं, वो धरती के बोझा है। हाँ, वेद व्यास का काम यहां पर मीठे भजन सुनाना ही नहीं है। जब दवाई खिलानी है तो कभी कभी दवाई कड़वी भी होनी चाहिए, कड़वा दवाई ज्यादा असर करता है। नहीं ज्यादा में शुगर हो जाएगा तो ज्यादा मीठा बोलूंगा तो। एक जन नौजवान उसने आवे, अब बात लो सुनी, वो बेचारा अतका बढ़िया लड़का रहे मान नहीं है हावेगा, लेकिन तका हो गए महाराज। तो बोले एक दिन ऐसे हुई कि सबके नाव पुकारा तरी से, तो ओहू बेचारा के नाव पुकारी। अब मैं वो लड़का ला देखा था, मोला देख के बड़ दुख लगी इस माता जाने। अब वो लड़का में देखे, अब मैं रोज देखा तो मोल दया आयो बेचारा हो रे, बेचारा बचपन ले इसने रे काय करबे, कोनो कोनो भगवान है दुख दे देते तो काय करे, बचपन ले इसने होता तो है। अब वो ना पुकारी सब गमछा पहराए कि फिर वो चढ़ाई सुपर बने 22-25 साल के लड़का है, छोट छाट नहीं, 22-25 साल के लड़का। अब मैं ओकर से खुश भी रहा और देख के दुखियो लागे बेचारा के दुख ला देख करके। अब वो तीर माइस यहाँ के गोट नो है अंतिक गोट करत हूँ, वो तीर माइस गमछा पहराए में पूछे कस बाबू यह बचपन ले तो लगे बीमारी है? बोले का महाराज? बोले बीमारी है तो बचपन ले धन धन अभी अभी हो इसे जवानी में। बोले का बीमारी महाराज? ये तो बाल के तीर तिलक केंदुआ चढ़ दे तेला कहा था। ये स्टाइल है महाराज, हो तो स्टाइल, ये स्टाइल है। वहाँ हमें 7 दिन दुखी होता तो देख देख तरी तरी रोआ था, और स्टाइल है वाह हरी स्टाइल। वो समझे नहीं है, आजकल के लड़का उनकी कति कोती खोपड़ी है हवाए, वो तीर तिल पूरा चनवा दे ऐसे कुकरी का अतकेच में बाल है। वो हमारे यहाँ टेंट वाला चेला था, वो इसने कंपनी की कति हज जी अब नहीं आए हो तीर में। कहाँ है वह, कहाँ है? अब बतावा, अब मन सही माता मन सही सही बतावा, वो स्टाइल कोनो फपथे को था? सही बताओ, जोर से बोलाओ। नहीं फप है ना, राक्षस खस दिखते धन्नी ही, और उसको लाल लाल बाल कर देते हो। अभिमान को ही मिटा डालने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। अब भोले बाबा ने फिर अपनी जटाएं फैला दी। शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत पर ऐसा तांडव नृत्य किया है। तांडव गति पर्वत पर नाचत बनवारी, तांडव गति पर्वत पर नाचत त्रिपुरारी, तांडव गति पर्वत पर नाचत त्रिपुरारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देवतारी। तांडव गति पर्वत पर नाचत त्रिपुरारी, तांडव गति पर्वत पर नाचत त्रिपुरारी, तांडव गति पर्वत पर नाचत त्रिपुरारी। और जो उनकी जटा थी ना जमी हुई, वो तांडव नृत्य की धमक से, कंपन से, वाइब्रेशन से उनके जटा का एक एक बाल खुलने लगा हुआ है। सब फैला जी, तो शैम्पू लगाए की जरूरत नहीं है, एक एक बाल खुल गया। और देखो जैसे रोमांच आता है तो ये
रोम रोम खड़ा हो जाता है ना, रोमांचित हो जाओ मान लो तो रोम खड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? उसी प्रकार शंकर जी जब तांडव नृत्य करते हैं तो रोमांच आ जाता है, हाँ, एट्रैक्शन। और जैसे ये रोमांचित हुए तो पूरा बाल जटा जो कई साल से जमा था ना, ऐसा घुमाया शंकर जी ने तो बवंडर में, उस भंवर में गंगा मैया को खींच ली, कहीं इधर उधर न भाग जाए, कहीं चंद्रमा से न टकरा जाए, कहीं बगल के बृहस्पति ग्रह से न टकरा जाए। तो ऐसा भवंडर, ऐसा भंवर घुमाया कि गंगा मैया को इधर जाए तो उसको मैया फिर चल पड़ी। तोड़ हिमालय चीर जटाएं चली सिंधु की ओर, नगर ग्रामपुर डगर डुबाती, इसकी ओर न छोड़, इसकी ओर न छोड़। इनके सामने कोई टिकता नहीं, बड़े बड़े पर्वतों को, पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ करके ये आगे बढ़ रही है और आज भी बह रही है। और हम लोग क्या करते हैं, बस गंगा मैया को ले आए डब्बा में प्लास्टिक का और लेके पठेरा में टांग दिए, ना उसको खोल करके हम लोग झांकते हैं, ना उसको भगवान को स्नान कराते हैं, ना उसको हम लोग पीते हैं, ना उसको छिड़कते हैं। बस डब्बा में 5 साल पहली कोई गंगा जी गेरीस लाने हैं, अब परे है कहूं मेरा धुर्रा खात। अब पॉइंट टू बी नोटिस, अब सुनो काम की बात, कथा सुन लिए बहुत, अब सुनिए काम की बात। छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। हम कोरोना से मुक्त रखना चाहते हैं, कोरोना जैसी महामारियों से बचना चाहते हैं, दीर्घजीवी जीवन जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को छोटी मोटी बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो गंगा जल को डब्बा में खाली मत रखिए और गंगा जल को अपने बच्चों को पिलाइए, भगवान को स्नान कराइए, अपने घर को छिड़किए, अपने घर के दरवाजे को, अपने किचन हॉल को, शयन कक्ष को, सब तरफ गंगा जल छिड़किए। 2 बूंद गंगा जल पानी मिला करके रोज पीजिए। इससे क्या होगा महाराज? बोलिए नेचुरल सैनिटाइजर है। समझिए बात को, मैं कम शब्दों में कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये कथा बहुत है भी। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की शरण में है रक्षा उन्हीं की हुई है। और आज यहाँ जितने कथा पंडाल में बैठे हैं वो धर्म के ही छत्र में बैठे हैं और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए धर्म को धारण करिए, गंगा जी को पान करिए, भगवान का ध्यान करिए और बोलिए मेरे साथ राधे राधे राधे। गंगा जल का उपयोग करते रहिए। और हे राजन परीक्षित, इन्हीं के वंश में खटवांग दीर्घ बाहुश्च ते राम सकल गुण धाम की। सावधान राजन, अब मैं तुमको सूर्यवंश में भगवान श्री राम की कथा में ले चलता हूं। कथा छोटी सी रहेगी लेकिन बहुत सार युक्त है, गागर में सागर भरेंगे। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम, ताली बजा के। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम
कथा में प्रवेश कराता हूं। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, यज्ञ धर्म का शुभ फल पाया। निप घर जन में 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूरन होई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। ये राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री लगे हाथ। तो इनकी शुरुआत होती है देवताओं की प्रार्थना से। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सब देवता प्रार्थना करते कि हे भगवान, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। सुसहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे भगवान, जय जय अविनाशी, सब घटवासी। एक घट का मतलब क्या समझ रहे हो? बोले घट माने मटकी। अब मटकी माने हम सब बैठे मटकी हैं कक्ठो। मटकी नहीं है महाराज, हम लोग मटकी तो हो। अभी एक तो मैं स्टिकर बांट रहा था, उसमें कुछ लिखा था। अभी जो स्टिकर चिपकाने वाला शायद आपके घर लगा है माता। मेरा वो जो इसमें छोटा सा फोटो लगा है मेरा, उसमें लिखा है वो वाक्य मेरा ही ना। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझावो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझावो। धरहु धीर हो यही सुतचारी, यही सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जब भी दुख आए, रामचरितमानस क्या सिखाता है? कहे कि जीवन में जब भी दुख आए तो क्या करना चाहिए? बोले सलाहकार के पास जाओ। सलाहकार माने गुरुजी के पास गए। और आप लोग क्या करते? हाँ, अच्छा हुआ
दुनिया के लोग आपको दुखी देख करके सुखी होते हैं, आधा लोग, आधे लोग बने होंगे। पॉइंट टू बी नोटिस। बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन आई एम सॉरी, सही बात को बोलना व्यास मंच का कर्तव्य है माता। इसलिए जब भी दुख, तो आपका दामाद श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करिए, और इस यज्ञ से फिर आपको प्राप्त होगा पुत्र। माध्यम है यज्ञ, क्योंकि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म में, पिता और माता का जितना धर्म होता है उतना पुण्य उसकी संतान को, आने वाली पीढ़ी को लगता है, 21 पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। तो श्रृंगी ऋषि पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भक्ति शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिवस पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुवंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, अचर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुखमूल। ये तो मैं थोड़ा सार में ले रहा हूँ, राम कथा में थोड़ा फैलाना पड़ता है सब कथाओं को, आप जानते हैं, तो इसलिए तो भगवान माता कौशल्या के समक्ष सूतिका गृह में प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए? तो 7 फीट के 4 भुजा लेकर के, पीतांबरी लगा के, मुकुट उकुट कुंडल माला वाला सब लेकर प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम किरीटिनः कुंडलिनी च लतस पुष्कर च मालिनः, सब गहना वहना पहन के आ गए। माता बोली ऐसा कौन आता है? बोले माता हारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जय जय राम, भाई भाई स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। जय जय राम, जय जय राम, ताली बजा के जय जय राम, 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 जय जय राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, स्वर्ग बहुत विधि कीन चहे, कही
कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन थाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा। जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ताली बजा के गाइए ओ जय जय राम 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 ताली बजा के भाव से जय जय राम 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 प्रेम से प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना जासु नाम सुमिरत एक बारा एक बार एक बारा जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। और हे राजन भगवान श्री राम जी अपने तीनों अंश के साथ आए वासी और यहाँ आए हैं तो देखो एक और भक्त से भेंट होती है। वो है कौन? बोले केवट है कि मांगी नाम न केवट आना और कही तुम्हार मरम मैं जाना। क्या मरम जानते हो? कि देखो भगवान छुअत शिला भई नारी सुहाई। हमने सुना है कि आपके चरण रखते ही वो शिला माने पत्थर जो है नारी बन गई। कि छुअत शिला भई नारी सुहाई अपाहन तेना काठ कठिनाई। पत्थर जब नारी बन गई तो मेरा तो उससे भी हल्का है, उससे भी कोमल है, कठुआ का बना है, लकड़ी का है, वो तो नारी बन जाएगी तो तरन्यो मुनि घर नी होई जाई तो बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरे को तो घाटा पड़ जाएगा ना भाई। अब मेरा डोंगा देखो आजीविका का सहारा है भगवान। अरे तो लक्ष्मण जी गुस्सा रहे हैं। अरे क्या कचर कचर बोल रहा है ये? क्या चाहते हो भाई तुम? जल्दी बोलो जो करना। हमको गंगा पर उतारो। चलो नहीं डर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये जानते हो कौन है? तो जानने में क्या रखा है? हम सब जानते हैं इसको। लगता है आप हमको नहीं जानते। देखो शब्द पर गौर करना। ये कह क्या रहे हैं? राजन परीक्षित, ये केवट साधारण नहीं है। ये पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ रह चुका है और ये शेष नाग ने इसको चाप करके फेंक दिया था मार के। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु के पास जा रहा था दर्शन करने। क्षीर सागर का कछुआ इधर जाए तो शेष नाग उसको भगा दे, उधर जाए तो लक्ष्मी मैया भगा देवे।
लक्ष्मण जी ने कहा ना कि जानते हो ये कौन है, तो वो कहा कि मुझको जानते हो मैं कौन हूं। असल में लक्ष्मण जी नहीं जान रहे कि ये कौन है। मारने वाला भूल जाता है, मार खाने वाला नहीं भूलता जी, है ना। मरोइया मार के चल दिस, जो मार खाए वो कैसे भूलेगा। और सुनो, ये क्षीर सागर का कछुआ बनने से पहले क्या था, तो सत्यनारायण की कथा कौन कौन माता सुनी, हाथ उठाओ जरा अच्छा से। बाकी में नहीं सुने हो, प्रसादों खाए नहीं गए हो। कई जन प्रसादे खाए के बड़ी जाते थे, काहे जान ही भी दे कर दो ये कर तुम केवट भैया ओ नैया के भैया बिठा के ताली बजा के। नैया लगा दो उस पार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। जय हो। केवट कहने लगा कि राम जी बिना पैर धोए बिना चरण धोए डोंगा में बैठाऊंगा नहीं। अब मेरे को पता है आपको तैरना नहीं आता होगा, तैरना आता है आपको, तो राम जी कहीं नहीं आता। हाँ तो आपको तैरना नहीं आता, मैं जानता हूं। आपको क्या आता है, तैरना नहीं, आपको तो केवल तारना आता है। बोलो तारनहार भगवान की, बोलो जय जय श्री राम। भाव से थालियों सेवा करते हुए, क्या बात, वाह वाह वाह, जियो जियो। राम जी कहते हैं, राज तिलक के बदले में हमने 14 बरस का बन पाया। राज तिलक के बदले में हमने 14 बरस का बन पाया। राज तिलक के बदले में हम का बन पाया। किस्मत में अपनी जो भी लिखा था, आज वही शुभ दिन आया। किस्मत में अपने जो भी लिखा था, आज वही शुभ दिन आया। पार करा दो, पार करा दो, करो न देरी, फिर गई रात अंधेरी हो मेरे भाई। क्या तुम्हें उतराई नहीं है एक पाई, ना करना इनकार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम, ओ हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। केवट भैया ओ नैया के भैया, बिठा के हमें नैया लगा दो उस पार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम, ओ हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम, ओ हम तीनों पे कर दो ये। कथा में आ जाते हैं, बोले कैसे, तो केवट जो है भगवान राम का चरण धोया, गंगा पार उतारा, फिर उधर रावण को मारा, फिर बहुत सी लीलाएं की, और जितने भी लीलाएं की है ना परीक्षित, वो सब ऐसी लीलाएं हैं जिसको मानव कर सकता है। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, अजी भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और राम जी हम सब के लिए एक बहुत ही सुंदर मार्ग प्रशस्त किए हैं।
और वो सब मार्ग जो है रामचरित मानस में वर्णित है। आज छोटी सी राम की पावर का इस्तेमाल ना करना, शक्ति होते हुए भी मनुष्य की तरह साधारण रहना, ये हर कोई नहीं कर सकता। आज यहाँ धरती में किसी को थोड़ा बहुत पद पावर पैसा मिल जाए वो उड़ता है आसमान में, लेकिन राम जी सर्वेश्वर भगवान होकर भी मनुष्य की तरह जिए, ये हर कोई नहीं कर सकता। और कृष्ण जी ने जो किया वो दिखाता है कि भगवान क्या है। 7 दिन का बालक पूतना को मारेगा, इसीलिए राम की कथा तुमको सुनाई कि जो भगवान मनुष्य की तरह रह सकते हैं वो भगवान भगवान की तरफ क्यों नहीं रह सकते। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये कहने वाला कृष्ण है। मैं उसकी कथा सुनाता हूं, सावधान हो जाओ। चंद्रवंश में यदु के बाद का जो वंश आया वही चंद्रवंश कहलाया, यदुवंश कहलाया। राजा यदु के नाम से ही यह यदुवंशी कहलाए। और हे राजन, सब देवता गए प्रार्थना करने की, हे भगवान आप द्वापर युग में पुनः जाएंगे कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना के हेतु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और द्वापर युग में आपके जाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि द्वापर युग के राक्षसों को मारना, ताकि वो कलयुग तक जीवित ना रहे। याद रखियो, यदि राक्षसों को मारते नहीं भगवान 5,500 साल पहले, तो आज जितने निशाचर यहाँ धरती में घूम रहे होते ना, आप लोग को रोज भजिया की तरह खाते, वो मिर्चा भजिया जैसे जलेबी की तरह। और एक नहीं 6 संतानों को पटक के मारा है। अब देवतागण कंपायमान हो गए, बोले अगली बार तो शेषनाग जी जाने वाले हैं बलराम जी बनके, कैसे रक्षा होगी। हे भगवान विष्णु क्या किया जाए। तो बोले महामाया की शरण में जाया जाए, माता संबलपुरहीन की शरण में जाया जाए, देवी भवानी की शरण में जाया जाए। तो देवी भागवत की कथा में भी ये बात आती है, और इस वर्ष तो 2-3 देवी भागवत कथा भी कर चुके। तो कहे कि देवी भागवत में आता है कि तीनों देव माता जगदम्बा के पास पहुंचे। यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। जगदम्बा का मतलब है कि जिनकी 3 पुत्रियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और ये तीनों शक्तियां तीनों देव को दी गई है। मतलब ये समझो कि तीनों देवताओं से भी बड़ी। अब आवाज तो देखो, नवरात्रि भी है जी, गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है ना, सबको पता है ना आज नवरात्रि है। और संयोग से देखो आज कथा भी चल रही है। विष्णु भगवान गए और जगदम्बा से प्रार्थना की कि हे माता नामधेयाति कुर्वन्ति। ये लक्ष्मी जी से भी और बड़ी शक्ति की बात हो रही ना। तीनों महादेवी महाशक्तियों से भी बढ़कर के पराम्बा है, जिसका वर्णन देवी भागवत माता है। पॉइंट टू बी नोटिस, कंफ्यूजन में मत आना। ये जिनसे मिलने गए हैं भगवान विष्णु, ये तीनों देवताओं में से शक्तिशाली है। अब जिन्होंने देवी भागवत कथा सुनी होगी उनको ज्यादा समझते देर नहीं लगेगी। तो ये कहते हैं कि आप हमारा एक काम करिए कि धर्म की स्थापना के हेतु आप महामाया पूरे धरती को अपने में समाहित कर लीजिए। आप इस रूप में जाइए माता। कौन सा? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जो पहरेदार होंगे उनको नींद के आगोश में समा लीजिए। नींद माया का एक रूप है। ये माया सबको पकड़ती है, सबको, यहां जितने बैठे हैं सबको माया पकड़ती है। निद्रा देवी, दुर्गा सप्तशती में ये निद्रा देवी का नाम भी आता है। तंद्रा देवी माने ओंघाना। शक्ति के कितने नाम हैं? निद्रा देवी। अच्छा एक बात बताओ, नींद कब आती पता चलता है? कल रात को आप कितना समय सोए थे बताइए? वही लगभग 10 बजे।
10:12, 12 बजे वो लगभग होगा, एग्जैक्ट बताइए ना। 12:02 कि 12:07, पता ही नहीं चलता। मतलब नींद जो है ऐसे धीरे 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 कब चढ़ती है, खींच करके यदि आपने ऐसा कर दिया तो नामधेयाति कुर्वन्ति स्थनानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। यदि आपने ऐसा कर दिया तो इसी मृतलोक में हर जगह आपको स्थापित किया जाएगा। ऐसा धरती का कोई स्थान नहीं होगा जहां आप नहीं रहेंगी। भारत का ऐसा कोई नगर या ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां आपको स्थापित न किया जाएगा। नाम भले अनेक रूप होंगे। नाम यहाँ संबलपुरहीन है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता है, रायगढ़ में बूढ़ी माई है, कसडोल में महामाई है। कहां कहां कितना नाम ले, हर जगह माता अनेक रूपों में विराजी है। लेकिन देखो नवरात्रि भी है, संयोग से कथाई है, रचना रचने वाली वही माता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां मैं जसगीत गा नहीं सकता, दिक्कत जाएगी। उस दिन प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए कथा को जरा आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो जसगीत एक दूठा हो जा रहा है। इसलिए माता की भक्ति करते हैं लेकिन शांत भजनों से। तो आइए, आज नवरात्रि का पावन दिन है तो माता की एक जगराता वाला भजन गाई देते हैं। इसके बाद भवन में ताली बजा के माता रानी के भवन में बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे जय हो जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय हो। बोलो संबलपुरहीन माता की। तालियों से सेवा करते हुए पावन नवरात्रि में माता का पावन भजन। माता का जब नाम लो तब नवरात्रि। यह नवरात्रियां जीवन में कभी समाप्त ना हो, सौभाग्य की नवरात्रि। मैं जानू वैष्णो माता तेरी ऊंचे भवन की माया। मैं जानू वैष्णवी माता आइए। तेरे ऊंचे भवन की माया। भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया। पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति तेरे नाम का महल बनाया। तोरे वहीं पर मैया तेरे नाम का महल बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ
तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे। आए तेरे भवन दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन नाम करिए शरण। तन मन में भक्ति जोत तेरी ओ माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलती रहे। एक साथ जय हो। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ ताली बजा के जय माँ, जय हो। जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ। जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ। जय जय माँ जगदम्बे माँ। बोलो दुर्गा माता की। बोलो आदिशक्ति। कारागृह में, अब कारागृह में जैसे भगवान आए तो तुरंत वसुदेव जी ने उनकी प्राण रक्षा हेतु और माता की प्रेरणा से, देवी माता की प्रेरणा से वहां सब सामग्री भी आ गई, टोकरी आ गया, वहां पर कुछ कपड़े आ गए कई प्रकार। अब वो उसमें टोकरी में डाल दिए गए और जैसी कारागार के दरवाजा जैसी वसुदेव छुए, ये ताले वाले सब टूट के गिर गए, बंधन खुल गए, बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। और निद्रा देवी ने जो ऐसा माया फैलाई ना, राजन परीक्षित पहरेदार को लगा कि पहरेदारी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नींद के आगोश में समाये कि ये बेचारे देखो सोए तो सोए रह गए। यमुना जी में आई है बाढ़, अब पानी टिपक रहा है, बारिश हो रही हल्की हल्की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को आधी रात को ही बचाने के हेतु तो काली अंधेरी रात में, कृष्ण पक्ष की उस रात में ये यमुना जी के जल में प्रवेश किए। तो यमुना जी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक है प्रकृति देवी यमुना महारानी। तो ये भगवान का दर्शन करना चाहती है। तो दर्शन कैसे हो? तो वसुदेव जी अपने सिर में रखे हैं भगवान को, और टोकरी में अंदर में भगवान है। अब ये दर्शन करना चाहिए तो वसुदेव जी को तो डूबना पड़ेगा नहीं। अब ये तो भगवान को देखने के चक्कर में ये वसुदेव जी को डुबाने पर भी आतुर हो गई थी, नाक तक पानी चला गया। भगवान कृष्ण सोचे ये मेरा दर्शन करने के चक्कर में गड़बड़वा मत देवे,